बाबू, ओ बाबू, क्या रे, क्यों चिल्ला रहा है? अरे बाबू चिल्ला नहीं रहा हूँ। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछा तो रोज ही है तू मेरे से, क्या है बताओ, अच्छी होनी चाहिए बात। बाबू आप देखते हो ना, हम लोग रोज पत्नी की या उसके मैके की या कोई भी लोग पत्नी की रील बनाते हैं कि पत्नी ऐसा करती, पत्नी वैसा करती। पर आज मैं पूछना चाहता हूँ कि पत्नी के बारे में। हाँ पूछ, क्या पूछ रहा है पत्नी के बारे में? बाबू पूछना ये था, अगर पत्नी ना हो तो आदमी का जीवन कैसा होगा? बेटा, पत्नी के बिना पति का कैसा जीवन होगा, तू ये बात अपनी माँ से पूछ ले। अच्छा, तो ईजा तू ही बता दे कि पत्नी के बिना पति का जीवन कैसा होता है? बेटा, जैसे सीता के बिना राम का। ये तो आप ठीक कह रही हो ईजा ना, पर क्या जीवन में पत्नी का होना कितना जरूरी है? बेटा, मैं तेरे को बताता हूँ, पत्नी के बिना जीवन अधूरा अधूरा है। तो जब पत्नी के बिना जीवन अधूरा है तो फिर ये लोग सब पत्नी की बुराई क्यों करते हैं बाबू? इसका क्या कारण है? बेटा, पत्नी की बुराई इसलिए करते हैं, पत्नियां अपनी बुराइयों को सब सहन कर लेती है। सब सहन कर लेती है, तो इस सहन करने का कारण क्या होता है बाबू? क्यों सहन करती हैं पत्नियां अपने पतियों की बातें या समाज की बातें? क्योंकि बेटा, पत्नी एक महिला होती है। हाँ, पत्नी एक महिला तो होती है, पर महिला होने का कारण ये तो नहीं कि वो हर चीज सहन कर ले। बेटा, महिला एक माँ भी होती है, एक बहन भी होती है, एक बहू भी होती है, एक बेटी भी होती है, लेकिन वो ममता भरी होती है, वो उसको सहन करने की सामर्थ्य भगवान ने दी है। ये तो आपने ठीक कहा बाबू, क्योंकि महिला में सारे वो गुण होते हैं। पर जिस घर में बीवी नहीं होती है, किसी के वहाँ जब पत्नी नहीं होती है, तो उस घर में बड़ी अशांति होती है। इसका क्या कारण होता है? बेटा, जिस घर में पत्नी नहीं होती है उस घर में अशांति रहती है, क्योंकि पत्नी जो है ये एक लक्ष्मी का रूप है। तो जब पत्नी के बिना घर नहीं चल सकता है, पत्नी लक्ष्मी का रूप है, पत्नी महिला के रूप में माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, बहू भी है, तो ये समाज क्यों इस महिला को इतना प्रताड़ित करता है? क्यों इसको इज्जत नहीं देता है? क्यों इसको अपने से छोटा समझता है? तो इसका क्या कारण है बाबू? जब इतनी महान महिला के रूप में पत्नी मिली है, माँ मिली है, बेटी मिली है, बहू मिली है, तो इसका सम्मान करना हम सभी का अधिकार है ना, तो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बेटा, ये समाज सदियों से पुरुष प्रधान रहा है। ये तो ठीक है बाबू, क्योंकि ये सदियों से पुरुष प्रधान रहा हुआ है। ये समाज में हमेशा महिलाओं को कुचला भी जाता है, ये हमने पढ़ा भी है, ये हम देखते भी हैं। पर अब क्या आगे को जो समय बदल रहा है, इसमें आपको कुछ बदलाव दिख रहा है कि महिलाओं के प्रति सम्मान, बीवियों के प्रति सम्मान, बीवियों को भी अब पतियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम काम करते हुए देख रहे हैं। तो इसमें अब आगे को आपको कैसा बदलाव महसूस हो रहा है? हाँ बेटा, इस समय तो 30 से 20% तक सुधार जरूर लग रहा है। अच्छा, क्योंकि अब धीरे धीरे समाज में बदलाव हो रहा है, महिलाएं समाज में आगे आ रही हैं। बिल्कुल बाबू, आपने सही कहा। महिलाओं के लिए अब सरकार भी योजनाएं चला रही है, महिलाओं के लिए समाज भी बदल रहा है, और खासकर पत्नियों के लिए तो अब काफी लोगों में बदलाव आ चुका है। हाँ, इस बीच हम देख रहे हैं कि कुछ महिलाओं ने अपने पतियों के साथ कुछ क्रूरता की है, तो पतियों ने भी बहुत क्रूरता की है पत्नियों के साथ। पर मैं समाज से एक आपके माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से एक समाज को एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि महिलाएं हैं तो हम हैं। अगर पत्नी के बिना, आप जिस परिवार में पत्नी नहीं है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी दुखदायी स्थिति होती है। वहाँ पर बच्चे नहीं होते हैं, वहाँ पर समस्याएं बहुत होती हैं। तो मैं आपके इस कथन से सहमत हूँ कि समझ के हिसाब से बदलाव हो रहा है, होना भी चाहिए, क्योंकि महिलाएं ही हमारे इस पूरे ब्रह्मांड के अंग हैं। महिलाएं जननी हैं। जब तक महिलाओं को सम्मान नहीं मिलेगा तो औलादें भी सही नहीं निकलेंगी। जब तक महिलाओं को सम्मान नहीं मिलेगा तब तक औलाद भी सही नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा बाबू आपने, क्योंकि महिला माँ भी होती है। माँ से जब बालक पैदा होगा, बालिकाएं पैदा होंगी, तभी अगर माँ की इज्जत मिलेगी तो माँ को इज्जत मिलेगी, तो बच्चों को भी इज्जत मिलेगी और बच्चे अच्छे पैदा होंगे। तो इस समाज में बदलाव बहुत जरूरी है। तो इसलिए पत्नियों की रील हास्य जो बनाते हैं वो एक अपनी जगह है, पर पत्नियों का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, बेटियों का सम्मान होना चाहिए। यही हमारा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को संदेश है।